जब कुंडली मिलान की बात आती है तो कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे गुण मिलने के बाद भी रिश्ते नहीं चल पाते हैं। जबकि कुछ स्थितियों में गुण कम होने पर भी रिश्ते अच्छे चलते हैं। उसमें जस्ट एक उदाहरण है मेरे पास में। इसमें 25 गुण लगभग मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो दाम्पत्य जीवन है वो फेल है। कैसे? मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर इसका सारा जो डेटा है वो आपको बता रहा हूँ और इसमें क्या कमियां थी कि जिसके कारण से मैरिड लाइफ में तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है और केवल इतना ही नहीं, कैसे कैसी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है वो सब मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि मिलान में हमने आपको बता दिया इसमें क्या क्या चीजें किस हिसाब से कितना मिल पा रहे थे। अभी हम सबसे पहले लड़की की कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पर 13 अगस्त 1990 का जन्म है और इनका समय है 3:05 नागौर राजस्थान का। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेसी का थोड़ा सा सिस्टम है, ठीक है ना। और इसमें ये वृश्चिक लग्न की कुंडली तैयार हो रही है, जबकि इसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, मंगल का कोई दोष नहीं है। फिफ्थ लॉर्ड जो खासकर संतान के कारक हैं वो इनकी कुंडली में अष्टम होकर के बैठे हुए हैं और राहु फोर्थ हाउस में है, केतु 10th हाउस में है। और अब समस्याएं क्या आ रही हैं कि यहाँ पर दोनों की जो मैच मेकिंग है वो भी नहीं बन पा रहा है, जबकि 24.5 लगभग जो है इसमें गुण मिले हुए, 24.5 गुण लगभग मिल रहे हैं, 25 गुण आप इसको कह सकते हैं। और लड़के की कुंडली में अभी देखिए, लड़की की कुंडली तो आपने को मैंने बता दिया है, मैं इसमें भी मेंशन कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं लड़के की कुंडली में। लड़के की कुंडली क्या है? इसकी कुंडली को देखिए आप, मकर लग्न की कुंडली है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1987, 6:30 मुंबई का जन्म है। नाम मैं नहीं बता रहा हूँ किसी का भी, ये आंतरिक मामला हो सकता है, उस पर हम डिस्कस नहीं, मैं आपको केवल सिर्फ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और क्या समस्याएं हो सकती हैं गुण कम मिलने पर भी और गुण ना मिलने पर भी और ज्यादा मिलने पर भी। देखिए, जब यहाँ पर ये कुंडली तैयार की जाती है मुंबई का जन्म है, कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है और इस कुंडली में सूर्य और मंगल सप्तम में है। सबसे पहली बात कि विवाह देर से होता है थोड़ा, ठीक है। और दूसरा, हमने खैर ये चर्चा नहीं किया कब विवाह हुआ, लेकिन हाँ, इसमें 5 से 6 साल हो चुके हैं, अभी इनका संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है। उसमें दोनों चीजें देखिए, जैसे हमने लड़की की कुंडली पर डिस्कस किया, वहां पर विष दोष का निर्माण हो रहा है कुंडली में, जो मेंटली जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान रखता है। और दोनों की आपस में जो केमिस्ट्री है वो इसमें नहीं बैठ पा रही है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर 7th हाउस में विराजित हैं और साथ में सूर्य भी। हालांकि दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन मंगल का सप्तम भाव में होना अर्थात ये पूर्ण मांगलिक है। गुण अच्छे मिल गए थे, लेकिन इनकी दोनों की राशियों के हिसाब से नौ पंचम भगुड़ दोष भी बन रहा है, ठीक है ना। इसमें भगुड़ दोष भी आ रहा है और साथ ही साथ मांगलिक दोष भी आ रहा है। जबकि वहां पर अगर गुण के हिसाब से इसको सिस्टम पर डाल के देखें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से देखें, तो ये 25 गुण लगभग बता रहा है। तो अब यहाँ से हिसाब से देखा जाए तो जो सामान्य लोगों की एक परिकल्पना है, उनका एक मानना है, वो कहते हैं कि 18 से प्लस हो तो कर देना चाहिए, कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। तो ये सभी जो मापदंड है मैचिंग के मामले में, वो निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से मिलान का कोई भी तरीका नहीं है कि 18 गुण होने चाहिए या कम होने चाहिए। 18 से कम गुण होने पर भी अलाउ कर दिया जाता है शादी के लिए, और यहाँ 25 गुण है फिर भी बात नहीं बन पा रही है। तो इसमें समस्या क्या-क्या थी, हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, अगर लड़के की कुंडली पर बात करें तो ये इसके 9th लॉर्ड की जो सिचुएशन है वो इसमें ठीक है। साथ ही साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण 3rd हाउस में हो रहा है, बड़ा अच्छा है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो फाइनेंशियली यहाँ पर ये फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी समस्याएँ चल रही हैं, उस मुताबिक जो होना चाहिए, उसके मुताबिक नहीं बन पा रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें हमने एक राहु की महादशा पे एक बार चर्चा किया था, उसमें हमने लिखा था कि राहु की महादशा में जब शादियाँ होती हैं अक्सर, तो वो किस प्रकार की रहती हैं। और अगर हो रहा है श्राद्ध, ये नहीं कि राहु की शादी में चैप्टर में विवाह नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके क्या उस पर विचार हमें करना चाहिए, विशेषकर
किन बातों पर विचार करना चाहिए और उसकी फिर रेमेडी उसके लिए क्या करनी चाहिए, उस पर हमें खासकर ध्यान देना चाहिए। तब मैंने यही बताया था कि इस प्रकार से जो रिश्ते होते हैं वो कम टिक पाते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर कहीं चेक कर सकते हैं, फिर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना? फिलहाल मेरा विषय वो नहीं है, इसलिए आज इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। देखिए इसकी महादशा को देखें तो अभी वर्तमान जो दशा चल रही है, वो चल रहा है राहु का। राहु में खासकर देखें तो शुक्र दिसंबर 2024 तक चलेगा, जबकि तदुपरांत यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा चलेगा। आप सब जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा का जो पीरियड इसके साथ चलेगा, वो इसके लिए शुभ नहीं है। और वर्तमान में कहीं न कहीं ये शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली हर प्रकार से प्रॉब्लम में है, मानसिक व्यथाएँ घेर रही हैं और इतने समय व्यतीत होने के बाद भी खासकर संतान के लिए जो है कहीं न कहीं ये चिंतित है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर से मिलान करते हैं, तो तब हमें लगता है कि 18 गुण वाला जो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया, वो सूत्र बिल्कुल फेल है, आप इस बात को हमेशा से समझें। जब तक हम ग्रहों की आपस में स्थितियों को नहीं देखेंगे और इन स्थितियों को मिलान नहीं करेंगे, तब तक वो बिल्कुल बेकार है। जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया, इनकी कुंडली में एक नॉन मांगलिक है, मांगलिक पर भी अलग-अलग है, कहीं-कहीं मांगलिक उतना बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सप्तम और अष्टम मंगल का विशेष विचार होता है, इसलिए इस सप्तम हाउस पर जो मंगल है, इसका विशेष रूप से विचार करना चाहिए। और एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लीजिए, 7, 8, 9, 10 और शनि की पूर्ण दृष्टि भी यहाँ 7th हाउस पर है, ठीक है ना? तो 2 चीज़ें दोनों ही ये जो है कहीं न कहीं इस मैरिड लाइफ़ को तबाह करने में बड़ी भूमिका अहम भूमिका जो है इसमें अदा कर रहे हैं। तो हालाँकि उनको जो रेमेडीज़ थी, उपाय थे, वो मैंने बता दिया है और उसके लिए क्या उनको करना चाहिए। लेकिन मेरा आज के इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ़ एक ही था कि जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं, तो सिर्फ़ आप, क्योंकि कई बार हमने देखा कि लोग नाड़ी दोष है, षडाष्टक है, उसमें मृत्यु षडाष्टक है, ये सब बोल करके मिथक डराते तो हैं, लेकिन उसका समाधान वास्तविक में नहीं निकल पाता है। तो क्या समाधान होना चाहिए? मैचिंग का तरीका क्या होना चाहिए? उसको हमें हमेशा से समझना चाहिए। उसी हिसाब से हमें उसी आधार को लेकर हमें मिलान करना चाहिए। एक दूसरे के ग्रहों को, चाहे चंद्रमा से हो, चाहे लग्न से हो, चाहे शुक्र से हो, तीनों से हमें ग्रहों का ये भी देखना चाहिए कौन से कितने ग्रह कहाँ पर तेज हो रहे हैं, ठीक है ना? इन सब चीज़ों को विचार करना चाहिए और गुण मिलान पर सिर्फ सॉफ्टवेयर से कभी जा करके इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि क्या कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि 50% से ज़्यादा रिश्ते सिर्फ इसी बात से दिक्कत में आ जाते हैं। कुछों का अच्छा रिश्ता ही टल जाता है, किसी को मना कर देते हैं और कुछों का न होने की स्थिति में भी कर दिया जाता है।